मार्केट में, एक बार जस्ट रिवीजन के लिए मैं ये डेफिनेशन सारे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन आगे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, या एग्ज़ाम में जब आंसर्स लिखोगे तो डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ का डेफिनेशन। ठीक है, बीबीए वालों के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमबीए वालों के सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये सभी के लिए। फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट? A financial market is a broad term that encompasses a marketplace where buyers and sellers come together to trade various financial assets. सीधी सी बात है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? A market where financial assets are traded. फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? एक होता है रियल एसेट। रियल एसेट क्या होता है? रियल एसेट जमीन, जायदाद, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स है ना, तुम बोल रहे हो मैंने आईटीसी में इतने पैसे लगाए, टाटा पावर में इतने पैसे लगा के रखे हैं, छू नहीं सकती, देख लोग तो नॉर्मल देख भी नहीं सकते हैं, वो तो सब ऑनलाइन में उसकी प्रेजेंस है ना, बट वर्चुअल प्रेजेंस तो है, बट फिजिकली वी कैन नॉट टच इट। तो दोज आर फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन तो बढ़ रही है। फाइनेंस के रूप में मैंने पैसा दिया, वो पैसा कहीं यूटिलाइज हो रहा है और उसका मुझे एक रिटर्न मिल रहा है, इसीलिए उसको फाइनेंशियल एसेट्स बोल रहे हैं, बिकॉज आई एम फाइनेंसिंग समवन एंड ही इज जनरेटिंग अ रिटर्न ऑन माई मनी, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट्स, हो गया स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसीज, commodities. So these market facilitates the allocation of capital, pricing of assets and management of financial risk. देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, फाइनेंशियल एसेट्स जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी इकोनॉमी के लिए, उसका फाइनेंशियल मार्केट ही सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है। तो व्हेन वी से अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आ जा रही है, लोन्स भी आ जा रहा है, स्टॉक भी आ रहा है, बॉन्ड भी आ रहा है, कैपिटल तुम्हारा आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग, बिकॉज मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रही हूँ। ये काफ़ी ब्रॉड टर्म है, बट उसके अंदर ही आ जाता है तुम्हारा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारे उसके अंदर ही आते हैं। सो व्हेन यू नीड टू डिफाइन फाइनेंशियल मार्केट, यू विल से इट कवर्स अ ब्रॉड एस्पेक्ट, अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर ट्रेडेड एंड सोल्ड। बट जब हम स्पेसिफाई करेंगे व्हाट इज अ कैपिटल मार्केट, व्हाट इज अ मनी मार्केट, तो फिर हम स्पेसिफाई करेंगे डेफिनेट टर्म्स में कि कैपिटल मार्केट में कैपिटल इक्विटी की ट्रेडिंग होती है, फाइन, कैपिटल का लेकर ट्रेडिंग होता है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में जो मनी को लेकर ट्रेडिंग हुई, मैंने उधार दिया फिर कुछ दिन में रिटर्न आ गए। तो फाइनेंशियल मार्केट एक इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि अगर एक अच्छा डेवलप्ड इकोनॉमी है उसका फाइनेंशियल बहुत साउंडनेस होगा, दैट इकोनॉमी विल बी वेरी साउंड, उनका फाइनेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, फाइन। अब नेक्स्ट होता है कैपिटल मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट? द कैपिटल मार्केट इज द सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, मतलब फाइनेंशियल मार्केट का ही एक हिस्सा है कैपिटल मार्केट, एज आई सेड, वेयर लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो यहाँ पर जब कैपिटल मार्केट की बात होती है, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, कैपिटल का मतलब ये है कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा हम लगा रहे हैं, मैं एक कंपनी में पैसा लगा रही हूँ, कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हूँ, दैट मनी, वो जो मैं पैसे लगाई, कंपनी क्या करेगी, इट विल अगेन जनरेट रिटर्न फॉर मी, वो प्रोडक्टिव रिटर्न जनरेट करेगी। तो कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी दो टाइप का एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होता है, इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है इक्विटी, मतलब हिस्सेदारी, बराबरी, राइट, इक्विटी का मतलब होता है बराबरी। तो इक्विटी राइट्स, मेरी कंपनी जो है इक्विटी बेच रही है, इसका मतलब मैं अपने कंपनी का ओनरशिप राइट बेच रही हूँ, या मैं डेट बेच रही हूँ, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? एक इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा मैं उधार ले रही हूँ। कंपनी मार्केट से दो ही तरीके से पैसे रेस कर सकती है, या तो इक्विटी या तो डेट। तो कैपिटल मार्केट जब लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी पैसे रेस करेगी तो कैपिटल मार्केट से रेस करेगी, और मैं अगर एज एन इन्वेस्टर, देखो दोनों पर्सपेक्टिव समझना है। एक हो गया जो कंपनी है, कंपनी पैसे रेस कर रही है थ्रू कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, और इन्वेस्टर तुम पैसे लगा रही हो। सपोज मैं कंपनी हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए, रेस करना है, मैं कैपिटल मार्केट में इशू करूँगी अपने इंस्ट्रूमेंट को, और तुम इन्वेस्टर हो, तुम पैसे लगा रही हो, तो तुम लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाह रही हो तो तुम कैपिटल मार्केट में लगाओगे, शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाह रही हो तो मनी मार्केट में लगाओगे, समझी। तो क्या इट इंक्लूड्स द स्टॉक मार्केट, बीएससी, एनएससी, सुनिए तो, it includes stock market where share of companies are traded, and the bond market where debt securities like government bonds and corporate bonds are transacted. Money market. The money market is a segment of the financial market that deals with short-term debt instrument and highly liquid assets such as treasury bills and commercial paper. Money market क्या है? Short-term money market.
मनी मार्केट पैसे का ही लेन देन है, कैपिटल मार्केट में भी पैसे का ही लेन देन है, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल लगा रहे हैं, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगा रहे हैं। यहाँ पे हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी चीज होती है, इसमें गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट लगाते हैं, गवर्नमेंट पैसे उठाते हैं। वो 90 डेज ट्रेजरी बिल्स हो सकता है, 45 डेज हो सकता है। तो ट्रेजरी बिल तो काफ़ी लिक्विड होता है। गवर्नमेंट द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू होता है ना मार्केट में, वो काफ़ी लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड। मैं आसानी से उसको सेल कर सकती हूँ। कैपिटल मार्केट में ना गवर्नमेंट का रोल रहता है। नहीं, मनी मार्केट में भी, मनी मार्केट में कहीं पे भी इशू कर सकते हैं ना। जैसे मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स इशू हो रहा है तो वो गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल। कमर्शियल पेपर इशू होता है वो कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स। सो दे आर वेरी लिक्विड, क्योंकि जो मनी मार्केट में पैसे की लेन देन होती है ना, वो काफ़ी हाई वॉल्यूम में होती है। इसका इंटरेस्ट भी तुमको हाई लगता है, अच्छा अमाउंट लगता है। जैसे बड़े बड़े बैंक्स को CRR या SLR मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मनी मार्केट से पैसे उठा लेते हैं। जैसे 10 दिन के लिए ओवरनाइट भी उठा सकते हैं पैसे, 15 दिन के लिए भी उठा सकते हैं, एक दिन के लिए, एक रात के लिए भी उठाते हैं। तो इस तरीके से मनी मार्केट काम करता है। देन हो गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ऑल्सो नोन एज इक्विटी मार्केट। स्टॉक मार्केट जो वो कैपिटल मार्केट का ही कॉम्पोनेंट है, वेयर शेयर्स और ओनरशिप इंटरेस्ट इन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। देखो, ये जो है फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फाइन। अब कैपिटल मार्केट के अंदर ही आ गया तुम्हारा स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये सारे कैपिटल मार्केट के अंदर ही आ गया, फाइन। कमोडिटी मार्केट फिर अलग हो जाता है। अब जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट मतलब क्या हो गया, जहाँ पर शेयर्स का लेन देन होता है, शेयर्स ट्रेडिंग होती है ना, तो बॉक्स होता है ना कंप्यूटर में, ट्रेडिंग करते हैं ना, आजकल मोबाइल पे भी करते हैं लोग, तो ट्रेडिंग करते हैं, वो तो स्टॉक मार्केट है। आगे सिर्फ ऑफलाइन में होता था, मतलब बोली लगती थी, कंप्यूटर नहीं था, ऐसे बोली लगती थी, तुम्हें एक ऑक्शन होता था, तुमने एक प्राइस दिया किसी। अभी भी तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो वर्चुअल है, जो सिस्टम रन करता है, उसमें क्या होता है, उसमें सीधा सा बात है, उसमें एक जन बिड कर रहा है सेल का, एक जन बिड कर रहा है बाई का, ऑप्शन दे के रखे हम, इतना में सेल का, इतना में बाई का। अब किसी और के संग मैच कर गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो चलो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन ये ना, ओपन ऑप्शन। तो पहले वो ओपन होता था ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन, अब सब कुछ ऑनलाइन, किसी को कुछ दिखता नहीं है, सारी चीज़ें वर्चुअल है। डेफिनेशन याद करना है, इसीलिए मैंने इसको, मैं स्पेशल तुमको समझा रही हूँ, डेफिनेशंस की क्लास। बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट जहाँ पे बॉन्ड, बॉन्ड मतलब क्या होता है, एक कागज़ में लिखा होता है बॉन्ड, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई एग्रीमेंट हो, बॉन्ड लिखा। तो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का, कॉर्पोरेट्स इशू कर रही है या गवर्नमेंट इशू कर रही है बॉन्ड। तो मैं जब बॉन्ड में पैसा लगाऊंगी ना एज एन इन्वेस्टर, तो मेरी सिक्योरिटी रहेगी कि इतना फिक्स्ड इनकम तो आना ही इसमें, क्योंकि बॉन्ड पे लिखा हुआ है कंपनी मुझे इतना पैसा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाली है, फाइन। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट, क्योंकि कमोडिटी में कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी डील्स विद ट्रेडिंग ऑफ फिजिकल कमोडिटीज लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, चावल, दाल, आटा, आटा नहीं, चावल, दाल, और पल्सेस, जो बोलते हैं पल्सेस, गोल्ड, नेचुरल गैस, एवरीथिंग, मेटल्स, एवरीथिंग। मतलब कमोडिटी मतलब सारे एनर्जी रिसोर्सेज, टच किया जा सके, नॉट ओनली टच किया जा सके। कमोडिटी मतलब दे आर ऑल फिजिकल कमोडिटीज। जैसे फाइनेंशियल में सिर्फ पैसे की बात है, पैसे का सेटलमेंट या पैसे की इस चीज को, मार्केट में पैसे से नहीं, डायरेक्टली सामान के थ्रू होती है। यस, बट कमोडिटी मार्केट की जब हम बात करें, एक हो गया कमोडिटी, जो कमोडिटी डायरेक्टली हम जाके खरीदते हैं, तो उसमें एक हो जाती है स्पॉट मार्केट। कमोडिटी में फिर दो भाग हैं, आलू मैं खरीदने जा रही हूँ मार्केट में, वो हो गया स्पॉट मार्केट, मैं गई आलू खरीद के ले आई। एक होता है जो स्टॉक मार्केट में चलता है, ठीक है, कमोडिटी का मार्केट वर्चुअली भी चलता है, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। कमोडिटी की फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये पहले भी ऑफलाइन में होता था, मेरे पापा लोग भी करते थे, ठीक है, आलू का तो सोना का ऐसे करते थे। अभी वो सारी चीज़ें ऑनलाइन में हो गई है। पापा बोलते पहले वो ऑक्शन लगता था, इतने में मैंने खरीदा है, ये सौदा खरीदते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। मैं आलू नहीं खरीद रही हूँ, आलू को खरीदने का एक प्रॉमिस खरीद रही हूँ। जैसे फ्लैट बुकिंग कर रहे हैं, वैसे आलू को खरीदने की बुकिंग कर दी। अब बुकिंग का दाम बढ़ गया तो मैं बुकिंग बेच दी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सीधी सी बात है, फॉरेन से एक्सचेंज नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब करेंसी एक्सचेंज, पैसे का लेने, मतलब इंडिया के बाहर से। और अच्छे से एलेबोरेट करो।
मतलब अगर किसी को बाहर जाना है तो उसको वहाँ, मान लीजिए किसी को इंडिया के बाहर जाना है तो उसको वहाँ की करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो जो करेंसी एक्सचेंज होता है उसी को करेंसी बस वही है फॉरेन एक्सचेंज, अपनी करेंसी को देके दूसरी करेंसी लेना, वो है फॉरेन एक्सचेंज। अब हो गया डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स, एज द नेम सजेस्ट, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग कमोडिटी। ठीक है, कोई एक चीज़ है, उसका अंडरलाइंग एक कमोडिटी है। जैसे आईटीसी का शेयर्स है मार्केट में, ठीक है, अब मैं आईटीसी फ्यूचर्स कर रही हूँ, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हो गया डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। देखो ये जो तुम्हारे कमोडिटी मार्केट है वो भी डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर्स मार्केट है वो भी डेरिवेटिव मार्केट है। तो डेरिवेटिव मार्केट का सीधा सा मतलब है द वैल्यू ऑफ विच इज डिराइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। इस ये बॉटल है, ये बॉटल का खरीद बिक्री हो रहा है स्पॉट मार्केट में, ये बॉटल का कॉन्ट्रैक्ट हम खरीद बिक्री कर रहे हैं कि मैं इतना बोतल खरीदूंगी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो हो गया डेरिवेटिव मार्केट। तो तुम बोल सकती हो कि मैम ये जो कमोडिटी मार्केट, आपने गोल्ड का फ्यूचर्स बोला, तो फ्यूचर मार्केट इज ऑल्सो डेरिवेटिव मार्केट। ये सारे जो डेफिनेशंस है ना, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बट डेफिनेशन जब आएगा आपको डिफाइन करना है प्रॉपरली, डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्राइमरी मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट जहाँ पर नई सिक्योरिटीज ऐड की जा रही है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज आइदर इशूड और सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कंपनीज और गवर्नमेंट एंटिटीज टू रेज कैपिटल। जैसे आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये क्या हो रहा है? फर्स्ट टाइम एक कंपनी इशू कर रही है अपने शेयर्स मार्केट में, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि उसका पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तो क्या हुआ? वो प्राइमरी है। पर किसी का ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट समझ में आया क्या जो है? न्यू हो, जिसका पहले से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नई सिक्योरिटीज इशू हो रही जो है, अभी अभी मार्केट में वो आया, हुआ प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, सेकेंडरी जो मार्केट पहले से मार्केट में है, पहले से मार्केट में है, वे प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। जैसे एनएससी का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो गया। ठीक है, ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट मतलब क्या है? इट्स अ डिसेंट्रलाइज मार्केट। जो पहले देखने को मिलता था ना, सब ऑफिसेज में ऐसे बक्सा लगा के सब ट्रेडिंग करते थे, उसको ओवर द काउंटर मार्केट बोलते हैं, where securities are traded directly between buyers and sellers, often through electronic network. It includes trading in stocks, bonds and derivatives that aren't listed on formal exchanges. कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो फॉर्मल एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग नहीं होती है। ये ओवर ओटीसी मार्केट जो है वो पहले ज़्यादा काम करता था, अभी इसका जो क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस काफ़ी कम हो गई। ठीक है, अच्छा कि ये फाइनेंशियल मार्केट का कुछ डेफिनेशंस था जिससे आप लोग क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नहीं भी अगर आता है डायरेक्टली, तो भी जब डिफाइन करना होगा या डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट, तो पहला डेफिनेशन ही होगा, याद रखना। अब देखो, देर आर फ्यू अदर थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम लोग ना बार बार बात करते हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज की, आपके लीगल एस्पेक्ट में भी शायद ये होगा। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, व्हाट डज इट मीन? ये तीन चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? नीचे पढ़ो। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल होना, हमारी इकोनॉमी लिबरल हो रही है, मतलब गवर्नमेंट बैरियर्स को कम कर रहे हैं। जैसे तुम आना चाहती हो मेरे घर, अब मैंने बहुत सारे बैरियर लगा दिए, इतने सारे गेट हैं कि तुमको मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर आना है, ये आना है, तो तुम ऐसे डर के मारे नहीं आओ। तो मैं ओपन कर रही हूँ कि यू आर फ्री टू कम एनी टाइम एनीवेयर, तो वो क्या हो गया? आई एम बीइंग लिबरल। तो जब हम लिबरल होते जाते हैं, लोग आसानी से हमारे पास आ सकते हैं। समझ में है लिबरल का मतलब? लिबरल होना। अब लिबरलाइजेशन हुआ क्योंकि वी कैन इजीली सी कि हमारे जो अगर नया ट्रेंड्स देखो, इंडिया ने कंटिन्यू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, जैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट एफडीआई को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो व्हाट डज इट मीन? गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मोदी जी के आने के बाद ज़्यादा लिबरल हो रही है, इनवाइट कर रही है बाहर के लोगों को, राइट। अगर मैं बाहर के लोगों को बताऊँ फॉरेन कंपनीज के ऊपर दुनिया के टैक्स लगा दो एंड ऑल, तो लोग आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे ना, लोग को इन्वाइट करना पड़ेगा हमें। लोग तो आना चाह रहे हैं बट इन्वाइट करना पड़ेगा अट्रैक्टिव वे में। देन ग्लोबलाइजेशन, देखो लिबरलाइजेशन हो रहा है तभी ग्लोबलाइजेशन होगा। मैंने गेट खोला, देखो जनरल समझो, मैंने लिबरल हुई, मैंने गेट खोला अपना, तभी तो लोग मेरे पास आ रहे हैं।
जब लोग मेरे पास आएंगे तो मैं भी दूसरे जगह जाऊंगे। तो जब एक इकोनॉमी लिबरल होती है तभी वो ग्लोबल हो सकती है। ग्लोबल का मतलब तुम्हारा ग्लोबल प्रेजेंस, यू आर गेटिंग इनटू डिफरेंट इकोनॉमीज, तुम डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज के संग जाकर काम कर रहे हो, ग्लोबल हो रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है। तो ये हो गया देयर एन इंक्रीज इंटरकनेक्टनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज। फाइन। अगर हम देखें यहाँ पर कोविड-19 के बाद हमारे कंट्री में ही सारा वो क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शन, अरे इंजेक्शन क्या था, अरे कोरोना का वो इंजेक्शन, इम्यूनिटी का, हाँ भूल गई, पुट्टा याद नहीं आ रहा मुझे, अरे क्या था कोरोना का जो इंजेक्शन लगा था, किसी को याद नहीं है। गजब तुम लोग, कोरोना का इंजेक्शन लगा था। हाँ वैसा। तो वो सारी हमारी कंट्री में ही बनी थी ना, हमारी कंट्री से बन के तो सब जगह एक्सपोर्ट हुई थी, याद है। हाँ रूपम मैं भेज रही हूँ 5 मिनट में, जस्ट क्लास में हूँ। ठीक, अच्छा आप आ रहे हो तो मैं आऊँ क्या ले गार्डन्स, सब चीज लेकर? कितने बजे तक आप आएंगे? हाँ ठीक है आप आइए, तो मैं आती हूँ, ठीक है, ओके थैंक यू। चलो अब यहाँ पर देखो ग्लोबलाइजेशन हुआ, फ़ोन छोड़ के फ़ोन दो तो बाबू, इनका स्टूडेंट लोग अलग परेशान करता है। हेलो, हाँ सर थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है मैं आने से बोलते फ़ोन। और कोई फ़ोन नहीं करता, हम लोग दुनिया का स्टूडेंट लोग ही फ़ोन करता रहता है। चलो अभी ग्लोबलाइजेशन, अब लिबरल यानी गेट खोला तभी तो ग्लोबल हुआ ना। जब तक हम वैक्सीन याद आया, यस राइट वैक्सीन इतनी देर में याद आया। तो जब हम लिबरल हुए तभी तो ग्लोबल हो पाएंगे ना। जब मैंने गेट खोला तभी तो मैं इधर जा रही हूँ, वो उधर से इधर आ रहा है। तो जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया किया तो मेक इन इंडिया में तो सारे वैक्सीन बने और इंडिया से ही तो सारी वैक्सीन गई ना। तो ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ा। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद ही सिर्फ हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन इज़ वेरी इट्स अ लॉन्ग टर्म एफर्ट जो हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे WTO जो थे पहले, गैट रिप्लेस होकर WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड जो हमारे अग्रीमेंट्स हुए, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो सारी कंट्रीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई। तो इंटीग्रेशन इसके बाद ही आता है। ये प्रोसेस है, सीक्वेंशियल है। ये तुम लोग ऑलरेडी इसके बारे में सुने हो, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। ये तीनों चीज़ों के बारे में तुम लोग को पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, बट एग्ज़ाम में ये आएगा। तो आप कैसे लिखोगे, तो उसको लिखने का तरीका समझ लो। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज मीन्स कैसे हम एक दूसरे से इंटीग्रेट करके काम करें, दिस कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो पहले गेट खुला, मैंने इनवाइट किया तुमको, और फिर अब हम एक दूसरे से मिलके काम करें। दिस द 3 प्रोसेस। फाइन। 2023 some notable trends related to these concepts. First is digital transformation. This is very much clearly observable कि हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना। 2010 में 1 या 2 स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते थे, 2012 में थोड़ा बढ़ा, कोरोना के बाद सभी ऑनलाइन पढ़ा। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरे यहाँ पर ही हुआ। ई कॉमर्स, फिनटेक, डिजिटल सर्विसेज, सारी चीज़ें बढ़ी है। क्या खोज रही है तुम? ग्रीन इकोनॉमी। अब लोगों को ना अवेयरनेस हुए, कोरोना हुआ ना, झटका दिया, तो अभी ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस्ड हुआ। रुक जाओ शांति, थोड़ा सा रुक जाओ। ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस। पहले लोगों को कोई ध्यान व्यान नहीं था, तो दुनिया जाए भाड़ में, जो करना है करो, इस टाइप का। कोरोना आने के जब इतने लोग मर गए तब लोगों को लगा कि नहीं, सस्टेनेबिलिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो अभी इकोनॉमीज के ऊपर ये फोकस किया जा रहा है। इवन कंपनीज एक्ट भी फोकस करी हमारी कि नहीं, हमारे कॉर्पोरेट्स को सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड चेंजिंग अलायंसेस कैन इम्पैक्ट द इंटीग्रेशन इकोनॉमीज एंड ग्लोबल ट्रेड फ्लो। अब हमारा ये जो जियोपॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ, हमारा जो जियोग्राफिकल वहाँ पे झमेला चल रहा है ना, जैसे यूक्रेन में झमेला, यूक्रेन रशिया में झमेला चल रहा है, फिर इधर पाकिस्तान बेचारा दिवालिया हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है वो भी चेंज हो रही है, उससे भी हमारा वर्ल्ड का ये चेंज होगा। इंडिया हैज़ एमर्ज एज अ लीडर, ऑलरेडी इट हैज़ बीन एमर्ज एज अ लीडर एंड इट विल रिमेन टू कंटिन्यू। भारत में ही तो स्वर्ग आएगा ना। तो ये तो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स इज गोइंग टू चेंज। देखो जो भगवान बोल रहे हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं। Pandemic resilience, post-pandemic recovery strategies involve strengthening supply chain, diversifying sources of critical goods, and enhancing public health infrastructure, all of which affect integration and globalization.
अब देखो पैंडेमिक रेजिलियंस मतलब क्या हुआ, पैंडेमिक जो आया, पैंडेमिक के बाद लोगों को झटका लगा। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई पोस्ट पैंडेमिक अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ गए हैं, लोग बहुत सारे प्रिकॉशंस और प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। जहाँ जहाँ पे उनको नुकसान हुआ था कि एक सोर्स ऑफ सप्लाई है, इसके कारण मेरी कंपनी बंद हो गई, तो चलो 2-4 सोर्सेज हम लेके रखें। सप्लाई चेन में हमने बहुत सारी चीज़ें, मतलब देखो हर कोई अपना अपना ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट देख रहा है कि भाई फिर से पैंडेमिक आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कर कुछ नहीं सकेंगे, जो किस्मत में होगा वही होगा। चलो ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से रट्टा मार लीजिए। इसको रट्टा मारने बोल रही हूँ क्योंकि ये याद ही करना है।